Hello everyone, in this lecture we will discuss about reflection through plane mirrors and spherical mirrors. So without wasting time, let's begin. ओके सो रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेन मिरर है क्या, और उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन के जो भी पैरामीटर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेन मिरर होता क्या है? सो प्लेन मिरर इज सिंपली अ स्मूथ सरफेस जिसके एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा और एक जो सरफेस होगी वो शेडेड होगी, ठीक है, या कलर्ड होगी। तो रिफ्लेक्शन हमारे एक सरफेस पे होगा और एक सरफेस जो होगी दैट विल बी शेडेड। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एक प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। सो अब रिफ्लेक्शन होता कैसे है, तो उसको समझने के लिए हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट हमारा, लेट्स से इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है ए बी, इस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रख दिया है, ठीक है। अब हम इसके इमेज को ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग इसके ए पॉइंट के लिए दो रे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रे इज लाइक दैट। अब लेट्स से इस अब सिंस रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे वापस चली जाएगी, राइट। सो बेसिकली इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर इमेज बनेगा। इमेज को हम नाम दे देंगे लेट्स से ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो ए बी है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, एंड जो ये ए डैश बी डैश है दैट इज इमेज, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। एट द सेम टाइम ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है, बट राइट नाउ जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है, राइट। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, ठीक है। इसके बाद हम जो भी डिस्टेंस निकालेंगे इट विल बी फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फिर मिरर से जो ये डिस्टेंस होगा, जितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ओके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। साथ ही साथ इस हाइट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज एच ओ, और इस हाइट को हम कहते हैं एच आई, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। तो अगर हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो जो पॉइंट्स नोट करने वाली है, पहली चीज कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस विल बी हाइट ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम होगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इज जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब क्या है, बेसिकली कि लाइट रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रही है, राइट। एक और रे ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो लेट्स से लाइक दिस, ये दिस इज द रे, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में चली जाएगी, बट इसको जब हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो ये इस पॉइंट पे मीट होता हुआ नजर आएगा, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या है, इट इज वर्चुअल क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रही है। एंड द सेकेंड थिंग इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है, या सिंपली सीधा। तो जैसे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है ए बी, तो जो इमेज बन रहा है वो भी बन रहा है सीधा, दैट इज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे इमेज हमारा इरेक्ट होने का मतलब ये है कि इमेज जो है दैट इज सीधा, ठीक है, इमेज हमारा सीधा फॉर्म हो रहा है। थर्ड थिंग जो हमें जाननी है वो ये है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, ओके। सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेन मिरर, ठीक है, कि आखिर किसी प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जो हम टर्म सीखने वाले हैं दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। ओके, सो लीनियर जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है उसको समझने के लिए
सो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज m, ठीक है। ये होता क्या है, राइट। सो इस चीज़ को समझने के लिए हम वापस से प्लेन मिरर वाला एग्जांपल लेंगे। लेट्स से ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट का नाम है लेट्स से ए बी। तो इसका इमेज फॉर्म हो रहा होगा, लेट्स से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है और इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो जो लीनियर और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज एच ओ, और ये जो है इमेज की हाइट हो गई एच आई। तो दिस इज एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे जो m होता है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ये रेशियो होता है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है दैट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सो अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को एच आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, तो ये सिंपली हो जाएगा दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। सो दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। कई बार होता है कि जो इमेज है वो बड़ी बनती है या इमेज है छोटी बनती है, तो उस केस में हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम इस केस में मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा किसके, हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में यानी प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, तो एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई और एच ओ सेम है, इसीलिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। यानी मैग्निफिकेशन 1 किसका होता है, सो वो होता है प्लेन मिरर का, राइट। सो द मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दो मिरर्स को अगर हम किसी एक एंगल पर इंक्लाइन कर दें तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी वो कितनी होंगी, ओके। सो लेट्स सी। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स को मान लेते हैं, पहला प्लेन मिरर ए है और एक दूसरा कोई प्लेन मिरर है, लेट्स से दिस इज प्लेन मिरर बी, ठीक है। तो दो हमारे पास प्लेन मिरर है और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम लेट्स से मान लेते हैं थीटा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दें, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, ओके। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, इमेजेस जो फॉर्म होगा दैट विल बी हाउ मच, राइट। सो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है व्हाट इज द फॉर्मूला। सो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए वो है n। n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, लिख देता हूं यहाँ पर n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस। सो दिस इज 360 बाई थीटा माइनस 1, राइट। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, ठीक है, और -1। अब ये कब करना है, जब व्हेन, याद रखना है हमें क्या, कि ये तब लगाना है जब 360 बाई थीटा जो होगा इज ऑड, यानी जब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये ऑड निकल के आना चाहिए। जब ये ऑड आएगा तो उस ऑड से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा। लेकिन यही अगर 360 बाई थीटा होगा कब, व्हेन 360 बाई थीटा इज इवन, यानी जब इवन होगा तो हमें 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर 360 बाई थीटा ऑड निकल के आता है तो हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अदरवाइज जो फार्मूला होगा दैट विल बी 360 बाई थीटा, और नहीं तो अगर ऑड होगा 360 बाई थीटा तो हम लगाएंगे -1 वाला फॉर्मूला, ओके। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, ओके। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स को कैसे बनाया जाता है उसको समझने के लिए हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है और इस स्फीयर का मान लेते हैं सेंटर है यहाँ पर, दैट इज लेट्स से O, ठीक है। तो O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सर्कल
बट दिस इज अ स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके, सो दिस इज अ स्फीयर। अब हमने इस स्फीयर को क्या किया, बीच से कट कर दिया। तो कट करने के बाद यहाँ पे हमें 2 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट ऐसा होगा, राइट, और जो सेकंड पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो हमने 2 पार्ट ले लिया है। अब ये जो पार्ट मिला है, इस पार्ट में हमने क्या किया है, इनर पार्ट को शेड कर दिया है। सिर्फ इसको हमने, ये जो इनर पार्ट है इसको शेड कर दिया है, और इसमें हमने क्या किया है, आउटर पार्ट को शेड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने आउटर पार्ट को शेड किया है, यहाँ इनर पार्ट को और यहाँ आउटर पार्ट को। तो ये जो हमें मिरर ऑब्टेन होता है ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो मिरर हमें ऑब्टेन हुआ है ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। अब होता क्या है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर? तो इट्स वेरी सिंपल। कॉन्वेक्स जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, एक स्फीयर का पार्ट है जिसपे होने क्या वाला है कि इनर पार्ट जो है वो शेड रहेगी और जो आउटर पार्ट है इस पे रिफ्लेक्शन होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो इनर पार्ट शेड रहेगी और आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा। वहीं अगर हम एक कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्फीयर है, लेकिन स्फीयर का वो पार्ट जिसकी आउटर पार्ट शेड रहेगा और इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर या स्फीयर का पार्ट जिस मिरर में इनर पार्ट शेड रहेगा और आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह का मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। और वहीं एक ऐसा मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट है लेकिन इस मिरर में आउटर पार्ट जो होती है वो शेड होती है और इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह का मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। और जानने वाली बात यह है कि ये दोनों ही मिरर्स क्या होंगे, एक स्फीयर के पार्ट होंगे, ठीक है। और उस स्फीयर का जिसका ये दोनों पार्ट है उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो बहुत सारे हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे, सो एक एक करके हम पैरामीटर्स को जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट शेड रहेगा, तो यहाँ पे इनर पार्ट हमारा शेड रहेगा और आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो एक स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वो स्फीयर है जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। ओके, सो ये जो मिरर है ये पार्ट ऑफ द स्फीयर है, ओके। और उस स्फीयर का एक क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। और उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक पॉइंट है जो उस स्फीयर का सेंटर होगा जिस स्फीयर का ये जो मिरर है वो एक पार्ट है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज नोन एज पोल, ठीक है। तो पोल का मतलब क्या होता है, जो ये पोल होगा पी जो है दैट इज पोल ऑफ द मिरर। पोल का मतलब होता है इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, जो हमारा मिरर है इसका सेंटर होगा, यानी सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। जो मिरर का सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। और उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, कौन कौन से पॉइंट्स, तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा पोल, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा पोल। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज फोकस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोकस क्या होता है, ठीक है। बट फोकस से पहले हम देखते हैं इस पीसी को बोलते क्या है, ठीक है। तो पीसी यानी ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो भी ये हमारा कर्वेचर है या इस पर्टिकुलर स्फीयर का जो भी रेडियस होगा उस रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की होगी इसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे फोकस। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, बट आई थिंक फोकस के बारे में डिस्कस करना लेटर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ लेंगे तब हम फोकस को और फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट a few other topics, ठीक है। So till then keep learning.